बस देर नहीं होनी चाहिए। मैडम, मैडम कृपया मेरा टिकट वापस कर दीजिए। तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे जैसे लोग हवाई जहाज में सफर कर सकते हैं? लगता है पहली बार एयरपोर्ट आया है। भाई फोटो खिंचवाने आया होगा। मैडम, आपने टिकट नहीं जलाया, आपने अपनी एयरलाइन का भविष्य जला दिया है। सर, सिस्टम जवाब नहीं दे रहा। कार्तिक कहाँ है? किसी भी कीमत पर कार्तिक को ढूंढो अभी। दोस्तों, जिस आदमी को कुछ मिनट पहले सब गरीब समझकर हंस रहे थे, आखिर वो था कौन? चलिए तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एयरपोर्ट के मुख्य टर्मिनल में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड पहले तक जहां लोग अपनी उड़ानों की बातें कर रहे थे, वहीं अब हर नजर एक ही दिशा में टिकी हुई थी। एक महिला अधिकारी के सामने एक साधारण सा युवक खड़ा था। उसके कंधे पर पुराना बैग था, पैरों में घिसी हुई चप्पलें थी। कपड़े इतने साधारण थे कि पहली नजर में कोई भी उसे आम यात्री समझकर नजरअंदाज कर देता। लेकिन उसके चेहरे पर ना डर था और ना ही बेचैनी। उसका नाम था कार्तिक। महिला अधिकारी के हाथ में उसका टिकट था और दूसरे हाथ में जलता हुआ लाइटर। कार्तिक ने शांत स्वर में कहा, मैडम, कृपया मेरा टिकट वापस कर दीजिए। महिला अधिकारी हंस पड़ी। तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे जैसे लोग हवाई जहाज में सफर कर सकते हैं? आसपास खड़े कुछ लोग मुस्कुरा दिए। एक युवक बोला, लगता है पहली बार एयरपोर्ट आया है। दूसरा हंसकर बोला, भाई फोटो खिंचवाने आया होगा। भीड़ में हल्की हंसी फैल गई, लेकिन कार्तिक अब भी शांत खड़ा था। उसने सिर्फ एक बार भीड़ के बीच खड़ी एक लड़की की तरफ देखा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दिव्या थी। दिव्या, उसकी पत्नी। कार्तिक की आंखों में एक छोटी सी उम्मीद थी। उसे लगा शायद दिव्या आगे बढ़ेगी, शायद कहेगी, रुकिए, ये मेरे पति है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिव्या ने चारों तरफ खड़े लोगों की नजरें देखी, फिर धीरे धीरे अपनी नजरें झुका ली। कार्तिक का दिल बैठ गया। उसी समय महिला अधिकारी ने ऊंची आवाज में पूछा, मैडम, क्या आप इस आदमी को जानती हैं? पूरा टर्मिनल जैसे उसी जवाब का इंतजार करने लगा। कुछ पल तक दिव्या चुप रही, फिर उसने कांपती आवाज में कहा, सॉरी, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहती। ये सुनते ही कार्तिक की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। उसने जीवन में बहुत अपमान सहे थे, गरीबी देखी थी, भूख देखी थी, संघर्ष देखा था, लेकिन अपने ही इंसान का साथ छूट जाना, ये दर्द सबसे बड़ा था। महिला अधिकारी के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान आ